बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, सभी गुरुमुख अपने श्री गुरु महाराज जी से इस तरह से प्रार्थना करेंगे तो आप पर कृपा अवश्य होगी कि हे देवों के देव, हे सच्चिदानंद स्वरूप, हे जगदीश्वर, हे दाता दीनदयाल, हे श्री परमहंस महाराज, रात के इस पिछले पहर जब सब सो चुके हैं, मेरे और आपके अतिरिक्त कोई जाग नहीं रहा। रात के इस सन्नाटे में मैं टिकटिकी बांधे आपके दर्शन कर रहा हूँ। आप प्रेम भरी आंखों से मुझे निहार रहे। रहस्य की एक बात कहने की आज्ञा चाहता हूँ कि हे सद्गुरु कृपाल, सुना है कि आपके दरबार में जो कोई आया झोलियाँ भर कर गया है। आपने किसी को भी अपने दरबार से खाली न जाने दिया। सुना है कि आपके दरबार में जो कोई आया आपने उसकी मनोकामना पूरी कर दी। सुना है कि आपके दरबार में हर समय प्रसन्नता तथा दया दृष्टि ही मिलती रहती है। मेरा जी चाहता है आपके मनोहर कमल नेत्र मुझ पर सदा कृपा करते रहे। यह मेरी आँखों से कभी दूर न हो। मैं जहाँ चाहूँ, जहाँ चाहूँ, जब चाहूँ आपके इन कमल नेत्रों को मुस्कुराता हुआ देख लूँ। किसी क्षण, किसी पल, किसी घड़ी, किसी भी पहर आपसे मेरा प्रेम न टूटे। भले ही सूर्य थक कर पश्चिम में डूब जाए, भले ही चंद्रमा भी थक कर नींद की गोद में जा गिरे, भले ही दिन रात का यह चक्र सदा चलता रहे, परंतु मेरा आपका प्रेम परस्पर बढ़ता ही रहे। जिसने अपने चर्म चक्षुओं से आपके चर्म चक्षुओं को नहीं देखा, जिसने अपनी चर्म बाहों से आपकी चर्म बाहों के स्पर्श का आनंद नहीं लिया, जिसने अपने तन से आपकी तन सेवा का सौभाग्य प्राप्त नहीं किया, तो हे दाता दीनदयाल, रात के इस पिछले पहर जब हम दोनों के इस वार्तालाप को कोई भी नहीं सुन रहा, तो मैं आपसे केवल यह भिक्षा मांगता हूँ कि आपके कमल नेत्रों को जब चाहूँ, जहाँ चाहूँ अपनी ओर हंसता देख सकूँ। आपके करुणा भरे हाथों को जब चाहूँ, जहाँ चाहूँ अपने सिर पर आशीर्वाद देते हुए देख सकूँ। जिसने जीवन भर आपके दर्शन नहीं किए, उसके लिए आपके दर्शन सुलभ हो जाएं। जो जीवन भर आपकी गोद में नहीं बैठ सका, उसके लिए आपकी गोद सुलभ हो जाए। जिसने जीवन भर आपके अमृत उपदेश को नहीं सुना, उसके लिए आपका अमृत भरा उपदेश सुलभ हो जाए। जिसने जीवन भर आपकी भक्ति का आनंद नहीं लूटा, उसके लिए आपकी भक्ति का आनंद सुलभ हो जाए। संगमरमर की जो दीवारें मेरे और आपके मध्य स्थित हैं, यह हट जाए। शीशे और कागज के यह पर्दे जो मेरे और आपके बीच स्थित हैं, यह हट जाए। जब मैं चाहूँ, जहाँ चाहूँ आपके दर्शन कर सकूँ, आपके आनंद में लीन हो सकूं। हे देवों के देव,
हे सच्चिदानंद स्वरूप, क्या रात्रि के ऐसे एकांत में मेरी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली जाएगी? यह कहकर मैं महाप्रभु की मूर्ति को निहारने लगा। मेरा इतना कहने की देर थी कि मैंने आश्चर्य से देखा, अनबोलत प्रार्थनाओं को सुनने वाले श्री सद्गुरुदेव महाराज हंसने लगे। उनके नेत्रों से करुणा की वर्षा होने लगी, परमानंद की वर्षा जिसे वर्णन नहीं किया जा सकता। मेरे शरीर में बिजलियां दौड़ने लगी, मेरी आंखों से अश्रु बहने लगे। मैं अपनी शुद्धि बुद्धि भूल गया। मैंने सुना हंसते हुए महाप्रभु कह रहे थे, तुम व्याकुल क्यों हो रहे हो, तुम रोने क्यों लग गए हो? मैंने प्रार्थना की, मेरी झोली छोटी है, इस भंडार को संभाल नहीं सकती। मेरी बाहें छोटी हैं, इस संपत्ति को समेट नहीं सकती। मेरा मन छोटा है, इसमें आपकी कांति समा नहीं सकती। मेरी आंखें नन्ही हैं, इनमें आपका रूप समा नहीं सकता। दाता हंस दिए। उन्होंने अपने कोमल हाथों से मेरी बाह पकड़ ली, खींचकर मुझे अपने अंग से लगा लिया। मैं कहता गया, मैं कुरूप हूँ, मैं दुराचारी हूँ, मैं कुकर्म की मूर्ति हूँ, मैं त्रुटियों की तस्वीर हूँ। परंतु दाता कहते जा रहे थे, तुम कुरूप हो तो मैं कुरूपों का स्वरूप देने वाला हूँ। तुम दुराचारी हो तो मैं पाप खंडन हारी हूँ। तुम कुकर्म की मूर्ति हो तो मैं कुकर्म को जला देने वाला हूँ। तुम त्रुटियों की तस्वीर हो तो मैं बाखनहारा हूँ। तुम आनंदहीन हो तो मैं स्वरूप आनंद हूँ। सच ही संगमरमर की जो दीवार मेरे और उनके बीच स्थित थी हट चुकी थी। सच ही कागज और शीशे के जो पर्दे मुझे उनसे जुदा कर रहे थे दूर हो चुके थे। श्री नंगली निवासी भगवान ऊपर का सारा दृश्य स्वप्न में देखा था। क्या तुम इस स्वप्न को मेरे जीते जी पूरा करोगे? श्री महाराज जी की महामूर्ति, मैं आपसे ही प्रश्न करता हूँ, उत्तर दो। दाता, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, आपके बिना जी भी नहीं सकता गुरुदेव।